सभी साथियों को जय भीम। ये हिंदू शब्द ये कहाँ से आया? क्या हम वास्तव में हिंदू हैं? और हिंदू कौन होता है? क्या हिंदू ये नाम जो है हिंदू शब्द जो है कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? इस बात पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर जाति प्रथा उन्मूलन के इस कड़ी में पेज नंबर 69 पे आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि बाबा साहब ने जो है पूरी तरह से विश्लेषण करके, पूरा पोस्टमार्टम करके इतिहास का जो है इस शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से, हिंदू शब्द कहाँ से आया है और किस तरह से जो हमारे अंदर ये हमने इसको धारण किया हुआ है। तो इस बात को समझना होगा। बाबा साहब के शब्दों में मैं पहले बताना चाहूँगा। बाबा साहब कहते हैं, जाति प्रथा से आर्थिक उन्नति नहीं होती। जाति प्रथा से ना तो नस्ल या प्रजाति में सुधार हुआ है और ना ही होगा, लेकिन इससे एक बात तो अवश्य सिद्ध हुई है कि इससे हिंदू समाज पूरी तरह से छिन्न भिन्न और हताश हो चुका है। फिर बाबा साहब कहते हैं, सबसे पहले हमें यह महत्वपूर्ण तथ्य समझना होगा कि हिंदू समाज एक मिथक मात्र है, झूठ है। हिंदू कोई समाज है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू नाम स्वयं विदेशी है। बाबा साहब कहते हैं, हिंदू नाम स्वयं विदेशी नाम है। यह नाम मुसलमानों ने भारतवासियों को दिया ताकि वे उन्हें अपने से अलग कर सके। यानी जो आक्रमणकारी लोग आए, जो मुसलमान आए, मुगल आए, उन्होंने जो है भारत के लोगों को गुलाम बनाया और उन्होंने अपने आप को जो है उनसे अलग करने के लिए, यानी गुलामों को अलग करने के लिए, गुलामी तो कहेंगे, जिन्होंने जो है हमको गुलाम बनाया भारत वालों को, तो कौन हो गए? गुलाम हो गए। तो गुलामों को उन्होंने नाम दिया हिंदू। अब इसका अर्थ कुछ भी हो, लेकिन एक शाब्दिक तौर से समझ में आता है कि उन्होंने अलग किया होगा। तो हिंदू का शब्द उनके लिए तो गुलामी हुआ कि ये लोग गुलाम लोग हैं, हमने इनको गुलाम बना के रखा हुआ है। और इसलिए ये जो शब्द जो है मुसलमानों ने दिया, ना कि जो है, क्यों? बाबा साहब कहते हैं कि संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्रों में हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है। उन्होंने तो सारी चीज़ें, अगर कोई है तो बाबा साहब के उस समय कितने प्रकांड विद्वान लोग थे, आज भी ढूंढ के ला दें, तो ऐसा है ही नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, हिंदू नाम स्वयं विदेशी नाम है। यह नाम मुसलमानों ने भारतवासियों को दिया था ताकि वे उन्हें अपने से अलग कर सकें। मुसलमानों के भारत पर आक्रमण से पहले लिखे गए किसी भी संस्कृत ग्रंथ में इस नाम का उल्लेख नहीं मिलता। उन्हें अपने लिए किसी समान नाम की जरूरत महसूस नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वे किसी विशेष समुदाय के हैं। वस्तुतः हिंदू समाज नामक कोई वस्तु है ही नहीं। हिंदू नाम का कोई समाज ही नहीं है। क्यों? यह अनेक जातियों का समावेश रूप है। बहुत सी जातियां मिलकर जो है हिंदू एक नाम बना है। प्रत्येक जाति अपने अस्तित्व से परिचित है कि मैं अलग जाति हूँ, वो कहती मैं अलग जाति हूँ, और उनका जो है सभी कुछ अलग। वो दूसरे जाति में जो है रोटी बेटी का कैसा भी संबंध नहीं करते। तो प्रत्येक जाति अपने अस्तित्व से परिचित है, वे अपने सभी समुदायों में व्याप्त है और सबको स्वयं में समाविष्ट किए हुए है, और इसी में उसका अस्तित्व है। बाबा साहब कहते हैं, जातियों का कोई मिला जुला संघ भी नहीं है। किसी भी जाति को यह महसूस ही नहीं होता कि वह अन्य जातियों से जुड़ी हुई है। अगर कोई जुड़ी होती तो एक जाति दूसरे जाति के अंदर उतना भाईचारा, आत्मीयता उनके अंदर है ही नहीं, लगता ही नहीं है। हाँ ठीक है, मानव है, भारत के रहने वाले, हम भारतीय हैं, इंडियन है, ऐसा लगता है उनको, लेकिन ये महसूस नहीं होता कि वास्तव में ये हमारे समाज है। क्यों? उनके अंदर ऐसा कोई जुड़ाव ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, लेकिन हाँ, कब होता है? बाबा साहब इसको ही कहते हैं कि कब वो अपने आप को हिंदू मानते हैं। तो उन्हीं के शब्दों में, सिर्फ उस समय को छोड़कर जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो उस समय जो है एक ध्रुवीकरण हो जाता है। उस समय ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी हिंदू हैं। अन्य सभी अवसरों पर तो प्रत्येक जाति यह कोशिश करती है कि वह अपनी अलग सत्ता को ठीक से बनाए रखे, अलग जाति के अपने वर्चस्व को बनाए रख सके और दूसरों से स्पष्ट रूप से अलग रहे। प्रत्येक जाति अपने में ही खान पान और शादी ब्याह संबंध रखती है, दूसरे जाति से जो है बिल्कुल भिन्न रहती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि दूसरे जाति से उसका शादी ब्याह जो है या किसी तरह का जो मेल मिलाप रहे। तो कैसे फिर हिंदू हुए? कैसे जो है एक ही जो है हम उसके हुए धर्म के? तो इसलिए बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि जो है जातियाँ, ये हिंदू जो शब्द है मिथक है, विदेशी शब्द है, और मुसलमानों के द्वारा एक दिया गया गुलामों को जो शब्द है वह है। और ये किस तरह से, इसको सिद्ध करने के लिए ऐसे बहुत से उदाहरण देते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और जो अगली कड़ी में मिलते हैं आपको जाति प्रथा उन्मूलन की, आप इन छोटे छोटे जो है वीडियो के माध्यम से, कड़ी के माध्यम से जो है इसको जरूर देखते रहें और लोगों तक शेयर भी करें। जय भीम लिखना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी में जाति प्रथा उन्मूलन की अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।